तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले हम कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है जो कुछ इस तरह से है। पहली चीज़ है कि म्यूचुअल फंड में कुछ 3 तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पहला होता है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है कि हम किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें और तीसरा होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकें। जैसे कि आजकल कई सारी एप्लीकेशन ऐसी आ गई है जो हमें ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी देते हैं। सेल्फ वाले में इन्वेस्टमेंट में हम खुद से प्रोसेस करना पड़ता है, एजेंट वाले में एजेंट होता है और ऐप में भी हमें खुद से ही करना पड़ता है, और कुछ बातें उसमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। दूसरी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो सबसे पहले अपना आपका केवाईसी करवाना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना आप खुद से प्रोसेस नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एजेंट आपका केवाईसी कर देगा। अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो आपको सिंपली किसी KRA मीन्स KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी की वेबसाइट पर जाना है और आपका पैन कार्ड डालना है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका KYC रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि KYC रजिस्टर कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो अलग से चाहते हैं। और तीसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आपको अपनी डिटेल्स साइड में रखनी होगी। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स आप अपने साथ रखिए। और चौथी खास बात ये ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम और वो फंड सिलेक्ट करके रखें ताकि इन्वेस्ट करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। मैं जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो फंड है पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये मेरी कोई सलाह नहीं है कि आप भी इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने अपने आप से खुद से सिलेक्ट किया हुआ है तो आप उसी म्यूचुअल फंड की कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस ज़्यादातर सभी इन्वेस्टमेंट कंपनियों की सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, पर वो आप प्रोसेस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। कोई बात अगर रह गई होगी तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाना है और amfi.india.com ये एसोसिएशन है जो म्यूचुअल फंड की सारी इन्फॉर्मेशन रखता है और ये SEBI के द्वारा रजिस्टर्ड है इंडिया में। तो इस वेबसाइट पर जाते ही आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इन्वेस्टर कॉर्नर जैसा ब्लॉक दिख रहा है, उस ब्लॉक पर क्लिक कर देना है, इन्वेस्टर कॉर्नर। यहाँ पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर कुछ अलग अलग टैब दिखाई देंगे। जहाँ पर आपको ऑनलाइन सेंटर करके जो टैब दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको अलग अलग ब्लॉक दिखाई देंगे। उन सभी ब्लॉक में से आपको ये जो लैपटॉप का सिंबल है इन्वेस्ट ऑनलाइन इन म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाओगे जिस पर कंपनियों के अलग अलग लोगो दिखाई देंगे आपको। उसमें से आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है उस कंपनी के म्यूचुअल फंड के लोगो पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, तो मेरा जो कंपनी है ये पहले वाली वह है PPFAS म्यूचुअल फंड। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते ही मैं कंपनी के मेन पेज पर पहुँच जाता हूँ और यहाँ से मेरी प्रोसेस एक्चुअल में शुरू होती है। तो आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं और लॉगिन और इन्वेस्टमेंट में भी क्लिक कर देते हैं जिसकी प्रोसेस आगे बढ़े। यहाँ पर हमें अपना फोलियो क्रिएट करना है। जैसे कि हम अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग तरीके से साइन अप करते हैं, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पर साइन अप करना है। प्रोसेस सेम ही है, यहाँ पर फोलियो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए क्रिएट योर फोलियो। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना है और इसके बाद नीचे सेल्फ पर टिक कर देना है, क्योंकि हम हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप फैमिली मेम्बर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सबमिट बटन दबा दीजिए। इसके बाद आपको आपका पैन कार्ड नंबर पूछेगा जिससे आपका KRA चेक किया जाएगा। पैन कार्ड डालते ही आपको चेक KRA पर क्लिक करना है और ऐसे चेक KRA पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स दिखाई देगा। मेरा ऐसा इसीलिए आया क्योंकि मेरा पहले से ही KYC रजिस्टर्ड है, क्योंकि मैंने पहले भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मेरा डीमैट अकाउंट भी खुला हुआ है, इसीलिए मेरा आसानी से हो जाता है। मेरा कुछ इस तरीके से आया क्योंकि मेरा KYC रजिस्टर्ड है। अगर आपका KYC रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपकी प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले अपना KYC रजिस्टर करवा देना है। अगर आपका कोई डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपका KYC ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही होगा। मैंने जैसे बताया कि कुछ लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक पर जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपका KYC रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि SIP करना चाहते हैं। लमसम का मतलब होता है कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपये पड़े हैं और 1 लाख रुपये आज ही इन्वेस्टमेंट कर देना चाहते हैं तो लमसम पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे खाते में से हर महीने हज़ार रुपये कटे
जैसे कि हमारा EMI जाता है कुछ इसी तरह से यहाँ पर SIP जाएगी। तो आपको SIP पर क्लिक कर देना है और आपको अपनी बैंक सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी फ़ंड की डिटेल डालनी है। आपने कौन सा फ़ंड, मैंने कहा था कि आपको फ़ंड सेलेक्ट करके रखना होगा ताकि आपको यहाँ पर परेशानी ना हो। तो मैंने कहा था कि मेरा फ़ंड जो है वो है पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फ़ंड। मैंने सेलेक्ट कर दिया। ब्रोकर को ARN डायरेक्ट, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट प्लान, तो मेरा प्लान डायरेक्ट प्लान है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट प्लान ही करना चाहिए, जिसकी वजह से कोई कमीशन बीच में नहीं कटता। उसके बाद आपको अपनी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर जो रेड मार्क किया है वो सभी डिटेल डाल दीजिए, जैसे कि आपका टैक्स स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ होल्डिंग, PAN नंबर और एनुअल इनकम। इसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल देनी होगी कि आप हर महीने कितना रुपया कटवाना चाहते हैं। वो आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हो, पर मिनिमम 500 या 1000 से करना होता है। तो मैं 1000 से शुरू करूँगा, तो ये यहाँ पर 1000 लिख देना है। फिर फ्यूचर SIP अमाउंट में भी 1000 लिख देना है। इनिशियल अमाउंट वो है जो अभी के अभी कटेगा, और फ्यूचर SIP अमाउंट जो है जो अगले महीने से आपको कटेगा। फिर आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर देनी है कि आप मंथली कटवाना चाहते हैं, वीकली कटवाना चाहते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली, 6 महीने बाद या साल में एक बार करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। तो मैं मंथली सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद आपको मंथली सेलेक्ट किया है, इसलिए मुझे डेट पूछ रहा है कि कौन सी डेट पर कटेगा। फर्स्ट सेलेक्ट किया है, तो मैंने सेलेक्ट किया है फर्स्ट। और कौन से मंथ से कटवाना चाहता हूँ, तो जुलाई के महीने से, तो मैंने यहाँ जुलाई पे सेलेक्ट कर दिया है। जुलाई मंथ से जाकर हम कौन से मंथ तक ये चालू रखना चाहते हैं वो भी ये हमें पूछेगा। तो हमें 10 साल 20 साल के बाद, जो भी 5 साल के लिए कर लो तो 5 साल के बाद के मंथ डाल देना है। उसके बाद आप अपनी बैंक डिटेल डाल दीजिए। बैंक डिटेल डालने के बाद आपको अपनी नॉमिनी डिटेल डालनी है, और उसके बाद पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर देना है। नेट बैंकिंग मैंने इसीलिए कहा था कि आपको नेट बैंकिंग होना चाहिए। इसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है, और पे नाउ पर क्लिक करते ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। 2 दिन के अंदर आपको फोलियो नंबर और अकाउंट स्टेटमेंट आपके ईमेल ID के अंदर आ जाएगा, और इसके बाद से आप अपना 4 डिजिट पिन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे, और इसकी एक एप्लीकेशन भी है जहाँ पर आप फोलियो नंबर आप एक बार डाल दोगे तो उसके बाद आपको 4 डिजिट पिन क्रिएट कर देना है। और पिन क्रिएट करते ही आपकी सारी डिटेल हर मंथ में जो भी कटता है वो उसके अंदर शो करेगा। जो आज मैंने अभी 1000 रुपये कटवाए हैं, तो 1000 रुपये मेरे खाते में शो करेगा। और हर महीने जो भी तारीख आपने सेलेक्ट की होगी उस तारीख को आपका 1000 रुपये कटेगा। उसके नेक्स्ट 1-2 दिन में अंदर आपको देखोगे तो वो अमाउंट आपके ये PPFAS के अकाउंट में, और जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाएगा, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी वहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है कि अगर आपने, जैसे कि मैंने ये PPFAS में अकाउंट खुलवाया है, तो कंपनी ऐसे ही किसी को भी अपने पैसे कटवाने नहीं देती। इसके लिए आपको इस कंपनी को ऑथोराइज़ करना होगा। तो सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग करके अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये बिल पेमेंट्स में आना है। यहाँ पर मैनेज बिलर के अंदर आप जाएंगे तो आपको बिलर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऐड बिलर पर क्लिक करूँगा तो मेरी ये सिटी सेलेक्ट कर दूँगा, गुजरात है। सिटी और स्टेट सेलेक्ट कर देना, तो गुजरात कर दिया, और अपना म्यूचुअल फंड की कंपनी का नाम दे दिया, जो जैसे भी मेरा था PPFAS। और वो बटन करते ही ऐसे मेरा सबमिट हो जाएगा, OTP डालते हुए सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। तो अगर आपको ये प्रोसेस अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और आप और भी किसी कंपनी का प्रोसेस देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।